नमस्कार साथियों, बहुत बहुत स्वागत है आपका राजर्षि क्लासेस पर। मैं प्रिया आज आपके साथ डिस्कस करने वाली हूं कि जो सीटेट का जो आंसर की आए हैं तो उसमें बहुत सारे लर्नर्स की कंफ्यूजन है कि बोनस मार्क्स हमें मिलेंगे या नहीं मिलेंगे। तो अगर मिलेंगे, अगर आपके 81 या 82 है, अगर आप SC ST से बिलोंग करते हैं या OBC से, और अगर आप जनरल में हैं तो आपके 88 89 मार्क्स हैं, तो क्या आपके ये मार्क्स बढ़ सकते हैं या नहीं बढ़ सकते हैं। तो हम इसी पे उस पर डिस्कशन करेंगे कि ये बोनस मार्क्स कैसे दिए जाएंगे और किस तरह से ये जो है डिसाइड होगा। इसके साथ ही क्या ये जो मार्क्स हैं बोनस जिसकी हम बात करें तो वो आपके 1 मार्क्स या 2 मार्क्स जो बढ़ सकते हैं या बहुत ज़्यादा से ज़्यादा 3 मार्क्स, तो क्या ये सभी शिफ्ट के लिए जितने शिफ्ट्स में पेपर हुए हैं तो ऐसा नहीं है। पहली बात कि सभी शिफ्ट के लिए नहीं है, ठीक। क्यों? क्योंकि जिन जिन शिफ्ट में उन लोगों ने माना है किस तरह के ऑप्शंस दिए हैं, इस कंप्लीट वीडियो में हम इसी के बारे में करने वाले हैं डिस्कशन। बट उसके पहले अगर आप पहली बार राजर्षि क्लासेस पर विजिट कर रहे हैं तो चैनल को जल्दी से सब्सक्राइब कर लीजिए और बगल में बेल आइकन होगा उसको भी प्रेस कर लीजिए। तो आइए अब हम वीडियो में बात करते हैं। देखिए, जैसे कि बोनस मार्क्स है तो हमको शिफ्ट वाइज कुछ ऐसे शिफ्ट का मैं आपको एग्जांपल लेकर दिखाऊंगी जिसमें बोनस मार्क्स मिले हैं। फिर से मैं रिपीट कर रही हूँ, सभी शिफ्ट के लिए ऐसा नहीं है, सिर्फ और सिर्फ उन शिफ्ट में ऐसा है जिस शिफ्ट में आपको कुछ इस प्रकार के ऑप्शंस देखने को मिलेंगे। जैसा कि मैं आपको अभी दिखाती हूँ कि मैंने यहाँ पे जो इनकी प्रोविजनल आंसर की है उसको खोल के रखा है। यहाँ पे 28 दिसंबर 2022 में जो पेपर फर्स्ट डे हुआ था हम उसकी बात करेंगे। तो यहाँ पे देखिए, अगर हम देखते हैं CDP वाले पोर्शन में, तो CDP में आपको पूरे के पूरे 30 क्वेश्चंस में से कोई ऐसा क्वेश्चन नहीं था जिसमें कुछ भी प्रॉब्लम था, तो ये आपका सही है। मैथ्स वाले क्वेश्चन में भी कोई ऐसा नहीं था जिसमें 2 ऑप्शन हो या इन्होंने 9 का ऑप्शन दिया है। EVS में जो आपका P3 है पेपर EVS का, EVS में आपका है, EVS का क्वेश्चन नंबर 68 है। EVS का क्वेश्चन नंबर 68 है जिसमें इन्होंने क्या ऑप्शन दिया हुआ है, इन्होंने 9 ऑप्शन दिया हुआ है। तो ये जान लीजिए कि जो 9 ऑप्शन है आपका, ये सबको मार्क्स दिए जाएंगे। उस शिफ्ट में जितने भी बच्चों ने इस क्वेश्चन को अटेम्प्ट किया है उन सभी को मार्क्स दिए जाएंगे। क्लियर? तो आपका यहाँ से आपको 1 नंबर यहाँ से देखने को मिल रहा है। इसके बाद अगर हम आगे देखेंगे तो यहाँ पे अब आपका कहीं भी ऐसा देखने को तो नहीं मिल रहा है। अगर हम फर्स्ट शिफ्ट के पेपर की बात करें, जी हाँ, तो जो पहला है ये आपका कौन सा है, मॉर्निंग शिफ्ट का जो पेपर था, या आप कह सकते हैं पेपर 1। ये आपका क्या था, पेपर 1। पेपर 1 में सिर्फ और सिर्फ 1 मार्क्स आपको अधिक मिलेंगे। अगर आपने EVS का क्वेश्चन नंबर 68 है जिसमें कि 9 ऑप्शन दे रहा है तो ये आपको मार्क्स सबको दिए जाएंगे। इसके अलावा अगर हम पेपर 2 मतलब इवनिंग शिफ्ट के पेपर की बात करें तो आइए इसमें देखते हैं क्या इसमें बोनस मार्क्स मिलेंगे। तो पेपर 2 में आपका CDP का ही है एक क्वेश्चन नंबर 4 आपका है। किसका है? CDP का है आपका क्वेश्चन नंबर 4। CDP का क्वेश्चन नंबर 4 है जिसपे इन्होंने 9 दिया है, तो इसका मतलब ये मार्क्स भी सबके लिए आएंगे। तो ये भी आपका क्या है, +1। इवनिंग शिफ्ट का ये है 9 के साथ। इसके अलावा इनका जो क्वेश्चन नंबर 21 है, CDP का ही क्वेश्चन नंबर 21 जो आपका है, क्वेश्चन नंबर 21 पे इन्होंने 2 ऑप्शंस दिए हैं, 2 और 3। ये 2 ऑप्शंस दिए हैं, तो ये ध्यान से समझिए। जहां ये 2 ऑप्शन दिया है, जितने जितने बच्चों ने 2 लगाया है वो भी, उनको भी मार्क्स मिलेगा, जिन्होंने 3 लगाया है उनको भी मार्क्स मिलेगा, मतलब दोनों को ये मार्क्स मिलेगा। बाकी अगर किसी ने 1 या 4 चूज किया है तो उसको मार्क्स नहीं मिलेगा। इस बात को आप ध्यान रखिएगा। क्लियर? तो 2 और 3 वाला है, तो जितने लर्नर्स ने दोनों में से कोई भी एक ऑप्शन चूज किया है तो उनको ये मार्क्स मिलने वाला है। इसके बाद अगर हम आगे देखेंगे तो अब तो आपका 9 नहीं दिख रहा है। तो 28 वाले पेपर में अगर आप देखेंगे, पेपर 1 में अगर हम देखें तो आपको 1 मार्क्स का बोनस मिला, जबकि पेपर 2 में 2 मार्क्स। अगर हम ओवरऑल मिला के बात करें तो आपको 3 नंबर दोनों पेपर से बोनस मार्क्स के तौर पे देखने को मिल रहा है। ये पेपर कब का है आपका? 28 दिसंबर का है। अगर हम 29 दिसंबर के पेपर की बात करें तो 29 दिसंबर के पेपर में देखिए, अगर हम CDP की बात कर रहे हैं तो इसमें तो आपका सारा ही सही ही जा रहा है। ठीक है, इसमें सारा आपका सही है। इसी
इसीलिए मैं आपसे कह रही थी कि जो बोनस मार्क्स है वो हर शिफ्ट के पेपर में देखने को नहीं मिलेगा। जिस शिफ्ट में देखने को मिलेगा सिर्फ जिन जिन का उस डेट को था उन्हीं का ऐसा आएगा। हाँ, यहाँ पे आपको 29 ऑफ दिसंबर वाले पेपर में आपको यहाँ पे देखने को मिल रहा है 9 ऑप्शन P5 हिंदी में आपको देखने को मिल रहा है। हिंदी का क्वेश्चन नंबर है 145, क्वेश्चन नंबर 145 और ये P5 है, इसका ऑप्शन 9 देखने को मिल रहा है। और ये किन बच्चों का होगा? क्वेश्चन नंबर 145 पे हिंदी है, तो इसका मतलब है कि वो जिन्होंने दूसरी लैंग्वेज हिंदी ली हुई थी। किसका है? जिन्होंने दूसरी लैंग्वेज क्या ली हुई है? हिंदी लिया हुआ है, तो यहाँ पे उनको 1 मार्क्स क्या होंगे? हमको देखने को मिलेंगे। क्लियर? इसके बाद सबका सही है, तो इसमें आपको सिर्फ और सिर्फ 1 बोनस मार्क्स देखने को मिलेगा। इसके बाद एक और है आपका P5 इंग्लिश में, क्वेश्चन नंबर 145, सेम इसी का क्वेश्चन नंबर 145 है जो कि इंग्लिश का है। इंग्लिश का है आपका क्वेश्चन नंबर 145, इसका भी ऑप्शन 9 है, तो इसका मतलब इस पे भी मार्क्स सबको मिलेंगे जितने उस शिफ्ट में थे। तो P5 क्वेश्चन नंबर 145 इंग्लिश, इसका मतलब जिसका लैंग्वेज 2 इंग्लिश रहा होगा ये उसको मिलेगा। ये मार्क्स किसको मिलेगा? जिसका लैंग्वेज 2 में इंग्लिश और लैंग्वेज 1 हिंदी है। और ये मार्क्स किसको मिलेगा? जिसका लैंग्वेज 1 आपका क्या है? इंग्लिश, और लैंग्वेज 2 क्या है? हिंदी। क्लियर? तो ये 2 मार्क्स आपको ऐसे समझ में आएंगे। इसके बाद इसका बाकी ऑप्शन तो सही ही दिख रहा है। अब 9 आपका इसमें 2 जगह आपको देखने को मिला। क्लियर है? ठीक, तो ये आपका कौन सा था? ये आपका था पेपर 1 के लिए। किसके लिए था? पेपर 1 के लिए। अब पेपर 2 की हम बात करते हैं। तो देखिए 29 दिसंबर 2022 पेपर 2 की अब हम बात करेंगे। P1 मॉर्निंग शिफ्ट हो गया, अब हम जो है इवनिंग शिफ्ट की बात कर रहे हैं। तो इवनिंग शिफ्ट में अब आप देखेंगे कि पहला आपका CDP, क्लियर है ये? तो देखिए यहाँ पे जो आपका यहाँ पे MSc वाला सेक्शन है पेपर 2 में जो आपका है, अब ये जो पेपर 2 है इसमें MSc वाले में क्वेश्चन नंबर आपका पेपर 2 72 मैथमेटिक्स वाला जो आपका ये है, जिनका पेपर मैथ है, तो क्वेश्चन नंबर 72 इसमें है जिस पे 9 लिखा हुआ है। क्वेश्चन नंबर कौन सा है? 72, जिस पे 9 लिखा हुआ है। तो शाम के बैच में जिन बच्चों का जो है इसमें 9 है उसको +1 ये मार्क्स सबको मिलेंगे। इसके अलावा अगर हम बात करें क्वेश्चन नंबर 72 पे, हाँ ये 9 है तो ये मार्क्स आपको सबको मिलेंगे। इसके बाद का सारा ये हमारा सही है। तो इवनिंग शिफ्ट वाले में हमको 1 मार्क्स और मिल रहा है। तो अगर हम 29 दिसंबर के पेपर की भी बात करें तो ये इसमें भी हमको 3 मार्क्स बोनस के तौर पे जो है देखने को मिल रहा है। ठीक, तो 3 इसमें भी है, 3 इसमें। अगर पेपर 1 की हम बात करें तो यहाँ 2 मार्क्स है और इसमें जो है 1 मार्क्स आपका है। ठीक, इसी तरीके से आपका जिस शिफ्ट को पेपर है आप उस शिफ्ट को देख लीजिए। जैसे इसके बाद 9 जनवरी का पेपर दिखा रहा है, तो 9 जनवरी को आपका कितने है? अगर किसी में 2 ऑप्शन दिया है तो आप देखेंगे कि जो 2 ऑप्शन दिया है अगर उन दोनों में से ही आपने लगाया है तो आपको 1 मार्क्स मिलेंगे। अदरवाइज जहां जहां ऑप्शन 9 है वो मार्क्स आपको सबको मिलेंगे। जैसे आप अगर 9 जनवरी का पेपर अगर आप देख रहे हैं, 9 जैन 2023 का अगर आप पेपर देख रहे हैं तो आपको यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 35 मैथ का है, उसमें आपको 9 देखने को मिल जाएगा। क्वेश्चन नंबर 35 मैथ्स का फर्स्ट पेपर है, ये फर्स्ट पेपर P1 मैथ्स का क्वेश्चन नंबर 35, यहाँ आपको 9 देखने को मिलेगा। इसका मतलब 1 मार्क्स जो है यहाँ पे सभी बच्चों को मिल जाएगा। क्लियर? उसके बाद अगर हम देखें 138 हिंदी में 1 और 3 देखने को मिल रहा है।
हिंदी में क्वेश्चन नंबर 138 में आपको 1 और 3 ऑप्शन देखने को मिल रहा है। तो यहाँ जिन जिन बच्चों ने 1 और 3 में लगाया है उन बच्चों को +1 मार्क्स यहाँ पर देखने को मिलेगा। क्लियर? क्वेश्चन नंबर कितना है? 138। इसके अलावा जिन बच्चों का असामीज़ अगर लैंग्वेज में उन्होंने लिया हुआ है इसमें, तो क्वेश्चन नंबर 138 में भी आपको जो असामीज़ का है वहाँ पे भी 1 और 3 देखने को मिल रहा है। तो जिन बच्चों का असामीज़ लैंग्वेज है उनमें भी क्या है, आपको +1 देखने को मिलेगा। क्लियर? तो ठीक इसी तरीके से आपका जिस शिफ्ट में पेपर है आप उसमें आसानी से बोनस मार्क्स को देख सकते हैं। तो इस तरीके से जो आपके मार्क्स हैं वो बढ़ जाएंगे। तो मैं उम्मीद करती हूँ कि जितने भी लर्नर्स हैं उनको ये चीज़ समझ में आई होगी कि अभी आपका जो भी चीज़ है, जैसे जो आपका जो पेपर हो चुका है, आई होप कि सभी लोगों का अच्छे नंबर से सभी लोग पास हो गए होंगे। जिनका कुछ प्रॉब्लम की वजह से नहीं हो पाया है तो वो लोग निराश ना हो, वो लोग इस लगातार कोशिश करते रहे। जिस हिसाब से जिस तेज़ी के साथ ये सीटेट जो है काम कर रहा है, बहुत चांसेस हैं कि जुलाई में दोबारा से सीटेट हो। तो अगर आपका ये क्लियर हो चुका है सीटेट का पेपर तो आप नेक्स्ट प्रिपरेशन जो है अपनी कर सकते हैं। तो ये आपकी पूरी कंप्लीट जानकारी थी इस वीडियो के लिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, और लास्ट तक देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।